एक दिन रामू और धमाका फसल काट रहे थे। तभी अचानक से एक तूफान आया। रामू ने कहा, अरे नहीं, तूफान आ गया, अब फसल खराब हो जाएगी। लेकिन धमाका ने जोर से आवाज की और तेजी से फसल काटने लगा। रामू ने कहा, वाह धमाका, तुम तो कमाल कर रहे हो। तूफान के बावजूद धमाका ने फसल काटना जारी रखा और जल्द ही सारी फसल काट दी गई। रामू ने कहा, धन्यवाद धमाका, तुमने मेरी फसल बचा ली। जब वे गांव वापस आए तो सभी लोग तूफान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रामू और धमाका खुश थे क्योंकि फसल सुरक्षित थी। रामू ने कहा, धमाका, तुम सचमुच एक धमाका हो। तभी एक बड़ा पक्षी आया और धमाका के ऊपर बैठ गया। रामू ने कहा, देखो धमाका, तुम्हारा एक नया दोस्त है। धमाका ने जोर से आवाज की और पक्षी उड़ गया। रामू ने हंसते हुए कहा, धमाका, तुम तो सबको डरा देते हो। गांव के लोगों ने धमाका की तारीफ की और कहा, रामू, तुम्हारा ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। रामू ने कहा, हाँ, धमाका मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। धमाका ने जोर से आवाज की और रामू ने कहा, हाँ, धमाका हमेशा तैयार है। रामू ने धमाका को एक नए खेत में ले जाकर फसल उगाने का फैसला किया। धमाका ने जोर से आवाज की और खेत में जुताई करने लगा। रामू ने कहा, वाह धमाका, तुम तो कमाल कर रहे हो। नए खेत में फसल उगाने के बाद रामू ने धमाका को वापस गांव की ओर मोड़ दिया। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा तूफान आ रहा था। रामू ने कहा, अरे नहीं, तूफान आ गया, अब फसल खराब हो जाएगी। लेकिन धमाका ने जोर से आवाज की और तेजी से फसल काटने लगा। रामू ने कहा, वाह धमाका, तुम तो कमाल कर रहे हो। तूफान के बावजूद धमाका ने फसल काटना जारी रखा और जल्द ही सारी फसल काट दी गई। रामू ने कहा, धन्यवाद धमाका, तुमने मेरी फसल बचा ली। रामू ने धमाका के साथ फूलों की खेती भी शुरू की। उसने गुलाब, सूरजमुखी और लिली के फूल उगाए। धमाका ने जोर से आवाज की और फूलों की खेती में मदद की। एक दिन एक छोटा सा जानवर आया और फूलों को खाने लगा। रामू ने कहा, अरे नहीं, यह जानवर मेरे फूल खा रहा है। धमाका ने जोर से आवाज की और जानवर डरकर भाग गया। रामू ने हंसते हुए कहा, धमाका, तुम तो सबको डरा देते हो। धमाका ने जोर से आवाज की और रामू ने कहा, हाँ, धमाका हमेशा तैयार है।